बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल अवान है और मैं DHQ सिविल अस्पताल सरगोदा में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं खुशाब में भट्टी हॉस्पिटल में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट शायद आप काफ़ी लोगों के लिए एक नया लफ्ज़ हो। ये एक स्पेशलिटी है जिससे मुराद है कि मैदा जिगर स्पेशलिस्ट। तो मैदे और जिगर की जितनी भी बीमारियाँ हैं उससे रिलेटेड हम अपनी खिदमत देते हैं और अपने मशवरा भी देते हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हेपेटाइटिस सी और बी। हेपेटाइटिस जिसे हम आम ज़बान में यरकान भी कहते हैं। यरकान की दो किस्में हैं जिसे हम कॉमनली जो लोगों को समझ में आता है। एक काला यरकान होता है और एक पीला यरकान होता है। काला काला यरकान हेपेटाइटिस बी और सी को कहते हैं। जो इंग्लिश में हम हेपेटाइटिस A B C D E तक होते हैं। 5 हेपेटाइटिस की किस्में होती हैं। उसमें से हेपेटाइटिस बी और सी को काला यरकान कहा जाता है और हेपेटाइटिस ए और ई को और डी को पीला यरकान कहा जाता है। जो पीला यरकान है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन काला यरकान वो काफ़ी ख़तरनाक है और उसकी वजह से जिगर के डैमेज होने का और मुस्तकिल तौर पे ख़राब होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो उसमें हेपेटाइटिस बी और सी में भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस सी आप लोगों को ये सुनकर हैरानगी भी होगी कि पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर है जिसमें सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस सी पाया जाता है। पहले एक स्टडी के मुताबिक पहले नंबर पे चाइना था और चाइना की आबादी भी तकरीबन 150 करोड़ है। पाकिस्तान की आबादी सिर्फ 22 करोड़ है। उसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे है और एक मुताद अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1.25 करोड़ बंदे हेपेटाइटिस सी से जो है वो उनको इसका मर्ज़ लाक है। हेपेटाइटिस सी बेसिकली क्या है कि ये एक वायरस होता है जो इंसान को जब मुंतकिल होता है तो ये खामोश वायरस कहा जाता है इसे। ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ करता रहता है जिस्म के अंदर, जिगर के अंदर बढ़ता रहता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह बढ़ता है और हल्की हल्की अलामात इसकी आती हैं। पता तब चलता है जब इसका इलाज ना किया जाए तो जिगर काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका होता है। इसकी अलामात में हल्का बुखार रहना, पेट में दर्द रहना, दिल ख़राब होना, भूख ना लगना, जिस्म में दर्दें होना, सर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये सारी नॉन स्पेसिफिक अलामात में से कहते हैं। मतलब ये वो वाली अलामात हैं जिस पे लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, बस एक पैराडोल की गोली ले लेते हैं। वो समझते हैं कि शायद थकावट की वजह से, काम करने की वजह से हमें थकावट हो रही है, लेकिन एक्चुअली वो हेपेटाइटिस सी होता है। तो फिर जब काफ़ी सालों बाद, जब 4-5 साल बाद या इवन इससे भी ज़्यादा टाइम गुजरता है, 10-12 साल गुजरते हैं और हेपेटाइटिस सी का इलाज नहीं होता, तो फिर जिगर पे असर होना शुरू हो जाता है और जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। एक दफ़ा जिगर सिकुड़ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेट में पानी पड़ जाता है, खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, मरीज़ बेहोशी की नुदगी में जाना शुरू हो जाता है और उसे हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। लिवर सिरोसिस हो जाए तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि लिवर ट्रांसप्लांट किया जाए और वो भी किसी हद तक किया जा सकता है, उसके बाद वो भी नहीं किया जा सकता। और उसमें भी पाकिस्तान में सिर्फ 1-2 सेंटर्स ही हैं जिसमें कम से कम 50 से 60 लाख रुपया लगता है और उसके भी बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हेपेटाइटिस सी को, काले यरकान को हम जिगर ख़राब होने से पहले ही रोक लें और उससे पहले ही उसका इलाज कर लें। तो WHO और जो दुनियावी सेहत के इदारे हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि हर इंसान को, स्पेशली उन ममालिक में जिस तरह पाकिस्तान है जिसमें हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा है, हर इंसान को तकरीबन 4 से 5 साल बाद एक दफ़ा काले अरकान का टेस्ट स्क्रीनिंग लाजमी करवानी चाहिए हर किसी को। वो और इतना बड़ा कोई टेस्ट भी नहीं है, वो 400-500 रुपये का आम मतलब लेबॉर्ट्री में, इवन सरकारी अस्पतालों में तो मुफ्त भी हो जाता है। तो हर इंसान को एक दफ़ा हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करवाना चाहिए ताकि पता चले कि उसमें हेपेटाइटिस सी है या नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हेपेटाइटिस सी फैलता कैसे है। हेपेटाइटिस सी इंसान के बॉडी एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स के साथ फैलता है। मतलब अगर आपने किसी को खून दिया है, खून का इंतकाल हुआ, उससे फैल सकता है। अगर आपने दांत का काम कराया और वो औज़ार साफ़ नहीं है, उससे फैल सकता है। आपने किसी नाई से अपना ये करवाया है, शेव वगैरह करवाई और वो ब्लेड साफ़ नहीं है, उससे हो सकता है। आपने किसी ऐसी जगह पे अपना कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाया है, वो किसी और को लगा हुआ है, उससे हो सकता है। और अज़दवाजी तल्लुकात के साथ से भी ये फैल सकता है। तो
एक दफ़ा जब ये हो जाए तो फिर उसके बाद बेहतर ये है कि सबसे पहले अपने जिगर के तमाम टेस्ट करवाने चाहिए और किसी मुस्तनद डॉक्टर को जो एक दफ़ा चेक करवाना चाहिए। और अपना हेपेटाइटिस सी का पुराने दौर में जहाँ तक इसके इलाज की बात है, तो इलाज इसका पुराने दौर में बहुत बड़ा इलाज होता था और एक स्टिग्मा समझा जाता था सोसाइटी में। 6 महीनों का कोर्स होता था, इंटरफेरॉन इंजेक्शन लगते थे और इंटरफेरॉन इंजेक्शंस जो है वो उसके साथ मरीज़ को बुखार हो जाना, मरीज़ को जिस्म में दर्द रहना, खून का जल जाना और खून कम हो जाना, इस तरह के अलामात होते हैं। लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्चेज़ होती रही और अब नई नई टैबलेट्स आ गई हैं। अब ऐसी गोलियाँ आ गई हैं कि एक गोली लेनी है, एक गोली का 3 महीने का कोर्स होता है और उससे हेपेटाइटिस सी 96% उसका क्योर रेट और हेपेटाइटिस सी ख़त्म हो जाता है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। मरीज़ वो गोली के साथ अपना रोज़मर्रा के काम भी कर सकता है। तो मेरा मशवरा ये है कि तमाम लोगों को एक दफ़ा अपने हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग लाज़मी करवानी चाहिए। और अगर किसी खुदा न खास्ता किसी का हेपेटाइटिस सी पॉज़िटिव हो या जिगर को कोई हेपेटाइटिस सी की वजह से मसला हो, तो उसको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। मज़ीद अगर हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड कोई सवाल हैं या कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप हमारे इस चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं और वो पूछ सकते हैं। और इसके साथ-साथ आप हमारा चैनल वॉइस ऑफ खुशाब जो है वो भी सब्सक्राइब करें और मज़ीद मुख्तलिफ़ फ़ील्ड से रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो देखें।